हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर जो कि 2022 सत्र में आयोजित हुआ था। क्लास के पहले मैं आज अनसॉल्व पेपर इसलिए लेकर के आया हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो आपको उसके पेपर पैटर्न और पेपर के बारे में जानकारी करना परम आवश्यक है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप केमिस्ट्री, तो फर्स्ट ईयर में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका कंप्लीट सिलेबस पता हो कि उसका सिलेबस क्या है, और दूसरा उस सिलेबस के द्वारा जो यूनिवर्सिटी पेपर आयोजित कर रही है वो पेपर किस टाइप से पूछा जा रहा है, यानी कि किस प्रकार के प्रश्न उस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये दो चीज़ें अगर आपकी तैयार हो जाती हैं, ये दो चीज़ें आप कंफर्म कर लेते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी और बेटर ढंग से कर पाते हैं। वहाँ से आपके नंबर गेनिंग बहुत चांस होते हैं और आपकी तैयारी संपूर्ण ढंग से हो सकती है। तो सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर दिया है। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2022 सत्र में आयोजित हुआ है। ये क्लास एनईपी के अंतर्गत है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप सब में यही सिलेबस रहेगा जो मैं आज बताने वाला हूँ। एक विशेष बात और दोस्तों, जैसा कि आप सबके मन में अभी आप फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके मन में पेपर पैटर्न को लेकर के एक बहुत ही विशेष बात रहती है और आखिरकार सब स्टूडेंट परेशान होते हैं। देखिए दोस्तों, एनईपी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि जो नया पाठ्यक्रम चल रहा है, इसमें क्या है कि सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम तो सेम है, लेकिन उसका पेपर पैटर्न अलग अलग है। यानी कि हर यूनिवर्सिटी अपना पेपर पैटर्न अलग अलग पैटर्न पर करवा रही है। अब पेपर पैटर्न का मतलब, अभी तक आपने 12th में जो एग्ज़ाम दिया था 12th तक, तो आपका रिटन मोड में एग्ज़ाम होता था, ठीक है। उसमें कुछ प्रश्न एमसीक्यू टाइप के आते थे, लेकिन आपने रिटन मोड में एग्ज़ाम दिया है। अब देखिए, सिलेबस सेम है, लेकिन पेपर पैटर्न कैसे अलग हो सकता है। जैसे कुछ विद्यार्थी अवध यूनिवर्सिटी से होंगे, कुछ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ होंगे, एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से होंगे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएँ, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, या मतलब यूपी से यूपी के ओवरऑल यूनिवर्सिटी, या फिर यूपी से आप बाहर हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश से हैं तब भी, और बिहार यूनिवर्सिटी से हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस यही रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अपना पेपर रिटन मोड में करवाती है, यानी कि कुछ परीक्षा लिखित मोड में, कुछ यूनिवर्सिटी अपना पेपर लिखित करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम ओएमआर सीट पर करवाती हैं। ये दो बातें हैं। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में, आप सब सोच रहे होंगे कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव पेपर करवाएगी या फिर रिटन करवाएगी, तो इसमें कैसे आपको पता चल सके, इसके लिए दोस्तों आपको अभी रिटन मोड में अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और रिटन प्रकार से तैयारी करने के बाद में, जैसे आपके एग्ज़ाम में 1-2 महीने बचेंगे, उसके पहले आपको पेपर पैटर्न बता दिया जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा, लिखित या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, अवध यूनिवर्सिटी हैं, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, या फिर आप रोहिलखंड बरेली यूनिवर्सिटी से हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सबका एग्ज़ाम लिखित पैटर्न पर होगा, ठीक है। बाकी ओएमआर वाले, अगर किसी भी कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैं बात करूँ डीडी यूनिवर्सिटी, तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर होता है। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रिटर्न होगा, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम रिटर्न करवाया जाएगा। और आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। चलिए फिलहाल हम डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास का मेन टॉपिक, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 में, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर मेजर और माइनर दोनों के लिए है। अवध यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, ओके। चलिए, तो दोस्तों आप सब एनईपी के अंतर्गत जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका पेपर टाइटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। पेपर कोड आप देख सकते हैं, यही सेम कोड सभी में रहेगा। तो समय देखिए 3 घंटे का दिया गया था, लेकिन अब 2 घंटे का समय दिया जा रहा है आपको पेपर हल करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रिटन टाइप का है वो 75 मार्क्स रहेगा। इसमें 25 नंबर आपके और ऐड होते हैं, यानी टोटल जो आपका केमिस्ट्री का पूर्णांक है फर्स्ट सेमेस्टर में वो 100 नंबर का है, लेकिन 75 का आपका थ्योरी रहेगा और 25 नंबर जो आपके हैं वो मिड टर्म और प्रैक्टिकल के आपके दिए जाएंगे, ओके।
पेपर देखिए दोस्तों, रिटन टाइप जो आता है वो 3 खंड में विभाजित होता है। खंड ए यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिनके लिए 3 नंबर या 2 नंबर यूनिवर्सिटी देती है। इसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये कंप्यूटर सिस्टम का प्रश्न है, आपके कंप्यूटर से पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर आपसे पूछ लेता है विंडो क्या है, डॉक्स क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इंटरनेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिक सा है, इसको आपको तैयार करना है। 7वां यूनिट का आपका है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा प्रश्न देखिए, बी नंबर पूछा गया है, d/dx e sin x इक्वल टू, आपको सॉल्व करना है, जो कि आपकी 8वां यूनिट आपका है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें आपको लॉगरिथम पढ़ना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लॉग का सवाल। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स से। दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया था डॉ चेयर एंड बॉट कॉन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी एवं नाव कन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां यूनिट, माफ़ कीजिएगा, आपका यूनिट नंबर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री, इसका ये प्रश्न है। यहाँ पर कन्फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है, जिसमें साइक्लोहेक्सेन और एन ब्यूटेन ये दोनों पूछा जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर डी, डिफरेंशिएट कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशन में विभेद, यानी इन दोनों में अंतर आपको बताना है कि कन्फॉर्मेशन क्या है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, ई नंबर आप देखिए, पूछा गया था डिफाइन द रिजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब हम बात करें अगर अनुनाद ऊर्जा की, तो अनुनाद ऊर्जा आपके फर्स्ट यूनिट का प्रश्न है। आप रिजोनेंस, सबसे पहला टॉपिक आपकी केमिस्ट्री का है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस, आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। और आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है वो है रिजोनेंस यानी अनुनाद। ठीक है, अनुनाद पढ़ेंगे और अनुनाद एनर्जी पढ़ेंगे, यानी कि अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, काइलरिटी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द काइलरिटी। ओके, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जी पूछा गया था, व्हाट इज हेट्रोलिटिक फिशन, विषम विदलन क्या होता है। देखिए एफ नंबर और जी नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 2021 सत्र में भी पूछे गए थे, लगभग ऑल यूनिवर्सिटी में कॉमन रहा है और यहाँ पर भी कॉमन है। एच नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया डिफाइन द मेसो कंपाउंड, मेसो यौगिक क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं, पूछा क्या गया, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश से आप क्या समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जे, जिसमें पूछा गया है कि ड्राइव द शेप ऑफ SF6 विथ द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है, ये आपसे लॉन्ग टाइप में एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर वेस्पर थ्योरी की सिद्धांत की सहायता से SF6 की आकृति यानी कि इसकी ज्योमेट्री आपको बतानी है, इसका माफ़ कीजिएगा, इसका शेप बताना है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के वेरी शॉर्ट सेक्शन में प्रश्न पूछे गए थे 10 प्रश्न से और 10 का आंसर आपको देना था। सेक्शन बी आपका जो होता है वो शॉर्ट सेक्शन होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कुल मिलाकर के 9 प्रश्न और इनमें से 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है। देखिए अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 प्रश्नों को हल कीजिए, गिव ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। और नंबर देखते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 7 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है, राइट ए नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायंस के अस्थायित्व पर एक टिप्पणी लिखिए। कार्बोकैटायंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूनिट नंबर 4 में ये प्रश्न पूछा गया है, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए पूछा गया था, डिस्कस द वांडर वाल्स 4,
वांडर वाल बल की चर्चा कीजिए। तो वांडर वाल बल जो है ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। दूसरा आपको पढ़ना है दोस्तों फजान रूल, फजान भाई साहब का नियम पढ़ेंगे आप। फिर आप पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका है डाईपोल मूवमेंट। डाईपोल मूवमेंट निकालने के लिए पूछा जाएगा, जिसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिसमें आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार और हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे लास्ट टॉपिक आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, वो है वांडर वाल बल। अब देखिए वहाँ पर वांडर वाल बल की चर्चा करने के लिए पूछा गया है, तो आप बताएंगे वांडर वाल बल क्या होता है, इसके टाइप्स आप जरूर बताएंगे। ठीक है, ओके, ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 का आपको आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका डिस्कस द स्टेलर रूल, स्टालर नियम की चर्चा कीजिए। माफ कीजिएगा, स्टालर दिया गया, डिस्कस द स्टालर रूल। ओके, 6वां प्रश्न पूछा गया था राइट अबाउट पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल के बारे में बताइए। यूनिट नंबर सेकंड में आप पढ़ेंगे जिसमें आपको हुंड का नियम पढ़ना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रश्न आते हैं तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इनिशिएशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त में आयनिक ऊर्जा के परिवर्तन को समझाइए। तीसरा यूनिट आपका जो है वह है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा गया था कि आवर्त सारणी के जो समूह एवं आवर्त में आयनिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है उसको समझाना है। ओके, 8वां प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द डी एंड एल एंड आर एंड एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। डी एल एंड आर एस नामन का व्यवस्था क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री का, ये प्रश्न है। 3 प्रश्न स्टीरियो केमिस्ट्री से आपके पेपर में बनेंगे। पहला वेरी शॉर्ट का, दूसरा बनेगा एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग टाइप का। सबसे बड़ी यूनिट है आपकी ये स्टीरियो केमिस्ट्री। तो डी एल एंड आर एस नॉमेनक्लेचर जरूर पूछा जाता है, और कॉन्फॉर्मेशन यानी कि या तो एन ब्यूटेन का या तो फिर साइक्लोहेक्सेन का। ये आपके लिए 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रिपीटेड है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या होते हैं, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं और नाभिक स्नेही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इनकी व्याख्या आपको करनी। तो 9 में से आपको 5 का ही उत्तर देना था। अगला सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें आपसे प्रश्न लॉन्ग टाइप के पूछे जाते हैं और 500 शब्दों में इसका आंसर आपको करना होता है, जिनमें से दोस्तों 2 प्रश्न आपको करने हैं। लगभग 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है राइट ए नोट ऑन कार्बिन, कार्बिन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कस द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल, हाइड्रोजन बंध की चर्चा कीजिए एवं इसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताइए। ठीक है, आपकी यूनिट फर्स्ट से कितने प्रश्न आपको देखने को मिले, अभी तक 3 प्रश्न मिल चुके हैं जो कि शॉर्ट टाइप में ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीमिम, ऑक्सीमिम की ज्यामितीय समता समझाइए। ओके, और 13 नंबर प्रश्न था डिस्कस द हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन को समझाइए। ठीक है, ये कुल मिलाकर के पेपर आपका यहीं पर एंड होता है। अब इस पेपर को देखने के बाद में आपको सिलेबस आपने देखा ही है, सिलेबस के बाद में टॉपिक भी आपने देखा कि क्या क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपने ये देखा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है और कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपको देखने को मिले वो यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड से मिले हैं, और लास्ट यूनिट नंबर 6 जो आपकी है स्टीरियो केमिस्ट्री, वहाँ से। यानी कि आपको जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रश्न मिलेंगे वो यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट आपकी है। अगर आपने ढंग से पहला, दूसरा, तीसरा और 6 यूनिट नंबर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका 75 मार्क्स यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों
इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, या आपने SP स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप जा कर के प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट, ठीक है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जहाँ से आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स भी आपको फ्री में मिलते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही, कमेंट सेशन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर के, पेपर पैटर्न से लेकर के, या फिर सिलेबस से कोई भी रिलेटेड, तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, क्लास आपकी नई स्टार्ट होने वाली है। इस बार स्टूडियो थोड़ा मेंटेन नहीं है और स्टूडियो में मेंटेन करा रहा हूँ। 2 से 3 दिन में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर आपको क्लास देंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।